एक गांव में एक मूर्तिकार गणेश भक्त गणपति भट्ट रहते थे। वह दिन रात गणपति बप्पा की भक्ति में लीन रहते थे। एक समय वह तीर्थ यात्रा पर निकले। इस तरह हर ओर की यात्रा के बाद वह पुरी ओडिशा पहुंचे। यहाँ भट्ट जी को बहुत निराशा हुई, क्योंकि पुरी में गणेश जी का कोई भी मंदिर नहीं था। ऐसा देखकर वह विचलित हो गए। यह उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वह इस दौरान अपने इष्ट गणपति बप्पा के दर्शन करना चाहते थे। वह बप्पा की भक्ति में इतने मग्न थे कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बिना दर्शन किए ही पुरी की यात्रा छोड़कर लौटने लगे। इस तरह उनकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी हो रही थी। यहाँ तक कि पुरी में भगवान का महाप्रसाद भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वह इसी तरह विचलित होकर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवक मिला। उस युवक ने भट्ट जी को इस तरह विचलित देखा तो उसकी वजह पूछने लगा। तब गणेश भक्त ने कहा कि मैं यहाँ अपने प्रभु के दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ तो उनका कोई भी मंदिर नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद यहाँ एक मंदिर तराशूंगा। इस पर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा कि शुभ काम में देरी क्यों, आप यहाँ अपने गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण शुरू कीजिए। ब्राह्मण युवक की बातों में कुछ ऐसा जादू था कि गणपति भट्ट ने गणेश मूर्ति बनाना शुरू कर दी। वह सब कुछ बनाते हुए जब मूर्ति का चेहरा बनाते तो कभी आंखें गोल हो जाती, कभी बहुत बड़ी, कभी वह मूर्ति बनाते बनाते खुद उनके हाथों में बंसी पकड़ा देते थे। वह कई बार कोशिश करके भी जैसी चाहते थे मूर्ति बनाना वैसी नहीं बना पाते। तब ब्राह्मण युवक ने कहा कि यहाँ तो गणपति जी का कोई मंदिर भी नहीं। आप एक काम करिए, ध्यान लगाइए और उस ध्यान में गणपति जी की स्मरण शुरू कीजिए। वह ध्यान में जैसे ही नजर आए वैसे आप प्रतिमा बना लीजिए। गणपति भट्ट को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। ध्यान में उन्हें अलग अलग दृश्य नजर आए। तभी देखते ही कि एक बड़ा चेहरा दिख रहा है जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर वह देखते कि गणेश जी ही बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। कभी उन्हें दिखाई देता कि दो बड़ी बड़ी गोल आंखें उन्हें ही देखी जा रही हैं। इसके बाद उन्हें पुरी के श्री मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ जी नजर आए। अब गणपति भट्ट बहुत परेशान हुए। जो उन्होंने देखा था उसका वर्णन वह नहीं कर पा रहे थे। मूर्ति बनाना तो दूर की बात थी। तब ब्राह्मण युवक ने पूछा कि आपने श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे? गणपति भट्ट बोले, नहीं। जब मुझे पता चला कि यहाँ गणेश जी विराजमान ही नहीं तो मैं बाहर से ही लौट आया। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे एक बार देख तो लिए होते, हो सकता है आपके गणेश जी भी वहाँ मौजूद हों। चलिए दर्शन करके आते हैं। ब्राह्मण के समझाने पर गणपति भट्ट राजी हो गए और फिर से मंदिर की ओर चल पड़े। उस दिन अनासरा की विधि भी थी। भगवान को मंदिर से स्नान प्रांगण में लाया जाता है, फिर स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और वह एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान के ठीक बाद सूती के मलमल कपड़े से उन्हें पोंछा जाता है और उन्हें मलमल के कपड़े में लपेटा जाता है ताकि शरीर से पानी सूख जाए। इस दौरान कपड़ा लपेटते हुए चेहरे पर नाक से होते हुए लपेटा जाता है जैसे वह हाथी की सूंड हो। यहाँ प्रभु जगन्नाथ का गजानन वेश है। जब गणपति भट्ट श्री मंदिर पहुंचे तो उन्होंने यह दृश्य देखा और खुशी के मारे चिल्ला पड़े, यही तो मेरे गणेश जी हैं। यहाँ मंदिर से विराजमान है जगन्नाथ प्रभु में उन्हें अपने इष्ट के दर्शन हो गए। फिर वह जब ब्राह्मण ने उनसे अपनी खुशी जाहिर करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई ना था। कहते हैं कि अपने सच्चे श्रद्धालु भक्त को देखकर भगवान जगन्नाथ ने उनके मन का भ्रम दूर करने आए थे। भगवान जगन्नाथ के गजवेश के दर्शन से आनंद मिलता है और इसके बाद ही वे 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं।